सो टू द पॉइंट, दृश्यम 2 यहाँ पे हमारी रिलीज हुई है और मैंने आज देखी है। क्यों? इसका बहुत बड़े कुछ रीजंस हैं। सो मूवी के बारे में बात करते हैं। एक नंबर मूवी निकली है यहाँ पे। दृश्यम 1 का जो पूरा का पूरा क्लाइमैक्स था, जो अनफिनिश्ड मिस्ट्री थी, उसी अनफिनिश्ड मिस्ट्री को यहाँ पे आगे बढ़ाया गया है। और जिस तरीके से यहाँ पे दृश्यम 1 में हमने देखा कि सैम जो कि मिसिंग था, यहाँ पे उसकी डेड बॉडी जो थी वो यहाँ पे हमारे विजय साड़गांवकर ने यहाँ पे एक अलग जगह पे रखी थी, जो कि हमें भी पता नहीं चली थी। लास्ट में हमें दिखाया गया था कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ पे उन्होंने दफना दी थी। सो उसके बाद यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ पे सीधे हमारे एक सीन के साथ, जहाँ पर हमारे जो डेविड ब्रगैंजा जो रहते हैं वो मार खा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ तो ड्रग्स की डीलिंग में भाग के आए थे यहाँ पे। उनके साथी को यहाँ पे मारा गया है। और ये जब आ रहे थे तभी हमारे विजय साड़गांवकर जो थे वो यहाँ पे बॉडी दफना रहे थे। उसी 7 साल पहले की यहाँ कुछ छवि जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे सीन पूरा का पूरा प्रेजेंट में आ जाता है। और ऐसा यहाँ पे उन्होंने दिखाया गया है कि हमारे डेविड ब्रगेंजा ने यहाँ पर विजय साड़गांवकर को देख लिया था बॉडी दफनाते हुए सैम की। और इसके बाद यहाँ पे विजय साड़गांवकर की प्रेजेंट डे में बात करें तो उन्होंने अपना एक थिएटर खोला हुआ रहता है। साथ ही में इन्होंने अपनी जो मिराज केबल्स की जो शॉप है वो भी चालू रखी रहती है। इसी के साथ इनके दो बेटियां अनु और अंजू भी रहते हैं, नंदिनी भी रहती है। उनका एक अलग घर रहता है और उन्होंने उनके घर के पास की जो ज़मीन है वो बेच दी रहती है। और वहाँ पे दो लोग आए हुए रहते हैं जिन्हें कम रेट में वो ज़मीन मिल जाती है। और उनके जो यहाँ पे नाम है वो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, या फिर शायद दिखेंगे। हाँ, जेनी थॉमस। और यहाँ पर उनके साथ कौन था वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। एक मिनट। ओके, कोई नहीं। सो यहाँ पे जेनी और एक जन था, वो दोनों यहाँ पे उस बाजू के घर में रहते हैं एज ए स्पाई, जो कि पुलिस ही थे। ये एएसआई थी पुलिस के अंदर और वो एक इंस्पेक्टर था। सो ये दोनों स्पाई करने के लिए यहाँ पे साड़गांवकर के ऊपर रहते हैं उनके ऊपर। तो और इन्होंने ही इनके घर में हिडन कैमराज नाम की जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे बटाई हुई रहती है। इसी के साथ हमारे नए केस के लिए इंस्पेक्टर जो रहते हैं वो रहता है आईजी तरुण अहलावत, जो कि नए केस के अंदर इस पूरे चीज़ को जांच करेंगे। और इनका रोल यहाँ पे अक्षय खन्ना जी ने प्ले किया है। इसी के साथ यहाँ पे मीरा देशमुख यानी कि ताबू, ये अभी भी उसी बदला जो लिया रहता है अपने खोए हुए बेटे का, उसके पीछे अभी भी पागलों की तरह पड़ी रहती है। मीरा देशमुख के जो पति रहते हैं वो यहाँ पे आते हैं। और ये रहे महेश देशमुख, ये इनके साथ यहाँ पे विजय को यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमारी बॉडी बता दे, हम कुछ नहीं किसी को कुछ बताएंगे, हमें रिचुअल्स के लिए वो लगेगी। सैम की जो बॉडी की जो आस्ते है कुछ तो रहता है उनका, वो मैं ठीक से नहीं सुना पर उन्होंने मांगे थे। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक क्लू जो चाहिए था उन्हें कि बॉडी कहाँ है, वो यहाँ पे उसके लिए हिडन कैमरास का यूज़ किया। और इसी के साथ उन्होंने आखिरकार तक यहाँ पे बॉडी तो नहीं मिल पाई, पर उन्होंने को एक चीज़ यहाँ पे पता चली कि बॉडी यहाँ पे विजय के आसपास के इलाके में नहीं है, बॉडी कहीं और है। सो उसके बाद उन्होंने इनाम देने का सोचा, जो कोई भी उन्हें इस केस के बारे में जानकारी देगा उसको यहाँ पे 5 लाख रुपए का पूरा यहाँ पे इनाम देखने को मिलेगा। और इसी उम्मीद से यहाँ पे हमारे डेविड ब्रगेंजा, जो कि 7 साल पहले इन्होंने पूरी कांड होते हुआ देखा था, वो चले आता है पुलिस के पास। यहाँ पे खुदाई करने को कहते हैं कि जहाँ पे आप सर यहाँ पे मतलब आईजी तरुण हलावत यहाँ पे जहाँ बैठे थे वहीं पे इस सैम की बॉडी आपको मिलेगी, ऐसा कहते हैं। और
यहाँ पे खुदाई का काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे उन्हें बॉडी भी मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे गायतोंडे जो कि हमारे सब इंस्पेक्टर थे, वो उन्हें भी यहाँ पे बुलाया जाता है। साथ ही में मीरा देशमुख भी आती है, साथ ही में महेश देशमुख भी आ जाते हैं, और इस केस में पूरी तरीके से ये सब लोग आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे योगेश, आई मीन इंस्पेक्टर जो है हमारे ये वाले, ये भी किसी से कम नहीं थे, ये भी आए थे, और इन्होंने भी हमारे इस पूरे मिशन में उन लोगों के साथ साथ दिया। लेकिन इन्हें हर बार लगता था कि जो हमारे कौन विजय सारगावकर जो है वो बेकसूर है। इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ दिया कि यहाँ पे बात कोर्ट तक आई थी। विजय सारगावकर को अरेस्ट किया गया, उन्हें उनकी फैमिली को यहाँ पे टॉर्चर किया गया जब तक वो कन्फेशन ना दे दे। और इन सब के मतलब इन सब चीज़ों जब ये हो रही थी, इसी 7 साल के बीच में यहाँ पे विजय सारगावकर का एक अलग प्लान चल रहा था, जो कि था कि एक बुक लिखना। एक बुक पब्लिश की थी विजय सारगावकर ने अपनी स्टोरी, यहाँ पे फिक्शनल स्टोरी यहाँ पे बताने के लिए। बट वो फिक्शनल स्टोरी थी नहीं, पर एक प्लान का उनका हिस्सा था इसलिए। और वो जो स्टोरी है वो मुराद अली इन राइटर के नाम से उन्होंने यहाँ पर पब्लिश करना चाहते थे वो, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ये काम करना स्टार्ट किया। और इनको यहाँ पे उन्होंने एडवांस कुछ दे दिए थे पैसे, तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। तो ये राइटिंग भी उनका स्टार्ट था, एक मूवी बना भी रहे थे, बस उसका एंडिंग कुछ मैच नहीं हो रहा था। इसी के साथ यहाँ पे चीज़ें चलती रही। यहाँ पे पुलिस स्टेशन में यहाँ पे एक बॉडी मिलती है, लेकिन वो इससे ये कंफर्म होता है कि वो सैम की बॉडी है, लेकिन वो नहीं होती। लास्ट में हमें दिखाया गया है, तब तक के लिए डीएनए को टेस्टिंग के लिए भेजा दिया गया रहता है। और अजय देवगन यहाँ पे मतलब विजय सारगावकर जो थे वो बहुत ही प्री प्लान्ड इंसान थे इस पूरे फिल्म के अंदर। उन्होंने आखिर तक अपने परिवार को कुछ नहीं होना दिया। जो उन्होंने कन्फेशन दिया उनके फैमिली को टॉर्चर करने के बाद गायतोंडे द्वारा, जो कन्फेशन उनको उन्होंने दिया वो नॉर्मली एक कन्फेशन नहीं था, वो भी एक प्लान कन्फेशन था, जो कि उन्होंने कोर्ट के अंदर बताया। उनकी लॉयर जो थी, कहा गई उनकी लॉयर अभी तो दिख रही थी, हाँ ये विजय की लॉयर जो थी, उसने यहाँ पे बताया कि ये जो कुछ कन्फेशन विजय ने दिया है वो पूरी की पूरी तरीके से उनके एक फिक्शनल बुक में जो लिखा गया था, जो कि लिखा गया था मुराद अली द्वारा, उसी का पूरा स्टोरी बना के यहाँ पे दिया गया है। और ये एक फोर्स्ड कन्फेशन है, ये टॉर्चर करके बोला गया है, अपने फैमिली को यहाँ पे डरा धमका के उनके ये सब चीज़ें करवाई गई है, इस तरीके से यहाँ पे बोला गया। और फिर यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट हो गई, और यहाँ पे विजय सारगावकर फिर एक बार यहाँ पे बच निकला, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये पूरी कहानी जो थी वो आर्टिफिशियल फिक्शनल कहानी जो थी वो उन्होंने बताई, वो वेरीफाई हुई। और इसी के साथ विजय का एक और बार प्लान पूरा बदल गया। और एक और बात थी, वो बॉडी जो थी वो विजय सारगावकर ने पूरी तरीके से बदल के रख दी थी। वो बॉडी किसी और की थी, वो लग रही थी किसी और की, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ग्रेवयार्ड जो था यहाँ पे उस इंसान से दोस्ती कर ली थी। उसी एज के, उसी हाइट के बच्चे की डेड बॉडी उन्होंने रिसर्च करके ढूंढी थी। और वहाँ पे जब डीएनए टेस्टिंग को आए थे लैब के रिपोर्ट्स के, वहाँ पे उन्होंने उस बॉडी पार्ट्स को वहाँ पे बदल के रख दिया था। और जो वहाँ पर जो मेडिकल का जो गार्ड है उससे भी यहाँ पे विजय ने दोस्ती कर ली थी, तो उसके चावी वगैरह से उनको सब कुछ पता चल गया था कि ये चीज़ें कैसे होती है, और वहाँ पे उन्होंने रिप्लेस कर दी। और यहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से उस बॉडी के पार्ट्स बदल दिए, और वो डीएनए मैच भी नहीं हुआ। और साथ ही में एक स्टोरी भी थी, वो भी एक फिक्शनल कहानी थी। और इन सब के साथ विजय सारगावकर पूरी तरीके से यहाँ से बच के निकल गए। सो यही थी कहानी। यहाँ पे गायतोंडे फिर एक बार हार गया, मीरा देशमुख फिर एक बार हार गई, और इस केस को पूरी तरीके से बाद में विजय के लॉयर ने कहा कि डिसमिस कर दिया जाएगा, और विजय को और उनकी फैमिली को कोई कुछ नहीं कहेगा। इसी के साथ यहाँ पे पूरी कहानी एंड हुई। आखिर में विजय सारगावकर जो है वो यहाँ पे
महेश साळगावकर और मीरा महेश देशमुख और मीरा देशमुख के घर के वहाँ पे जो उनकी बेटे की जो कुछ मांगा था उनके बेटे का, उन्होंने वो दे देते हैं और आखिर में मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा सीन चला, बहुत ही कमाल का मज़ा आया। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, मैंने लेट किया इस मूवी को देखने के लिए, पर आखिर में देखी और मैंने एक्सपीरियंस किया किस लेवल की यहाँ पे मूवी यहाँ पे बनाई गई है। बहुत कमाल की मूवी है। और आपको कैसी लगी जब आपने देखी थी, जब इस सब आपका जो एक्सपीरियंस है वो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और ऐसा ही नए वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।